अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि v के किसके बराबर हो गया 2 इंटू 1.3278 और ये 3, तो ये 2.82 मीटर पर सेकंड आ गई, यानी वेलोसिटी जो है वो स्ट्राइक करते हुए। अब हमने रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है क्रिएट की टू फाइंड टू ट्रक टू इम्पैक्ट वेलोसिटी। तो हमें पता है कि जो ट्रक की वेलोसिटी 0 है और वेलोसिटी ऑफ क्रिएट 2.82 आ गई है, तो साफ द रिलेटिव वेलोसिटी अब कितनी आ जाएगी, सीधी बात है 2.82 आ जाएगी फॉरवर्ड आगे की तरफ। सही हो गया। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब अगला प्रॉब्लम जो है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत, वो ये है कि वो कहता है द विंच टेक्स इन केबल एट द रेट ऑफ 200 मिलीमीटर पर सेकेंड and this rate is momentarily increasing at 500 millimeter per second each second. Determine the tension in the three cables, neglect the weight of the pulleys. तो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे इसमें 3 केबल्स लगी हुई हैं। एक ये विंच केबल जो है वो यानी ये मोटर के साथ लगी हुई है, ठीक है ना, ये सिलेंडर के अराउंड रैप हो रही है। 1 इसके अराउंड रैप होकर ये केबल 1 आ गई, उसके बाद ये पुल्ली के साथ ये 2 आ गई और ये 3। ठीक हो गया। अब हमने इस प्रॉब्लम को जो है वो कैसे सॉल्व करना है, हमने ये रेफरेंस जो है वो ले लिया स्टेशनरी पुल्ली का, और यहाँ से हमने ये विंच तक जो है वो डिस्टेंस जो है वो y1 ले लिया है, और ये जो सेंट्रल पुल्ली है वहाँ तक डिस्टेंस y डैश ले लिया है, और जो ये पुल्ली है इसके साथ y2 ले लिया है, ठीक है, और नीचे जो है वो यहाँ तक y3 ले लिया है। अब हमने जो है वो इक्वेशन लिखी 3 लेंथ की, L1 क्या है y1 और प्लस 2 डैश और प्लस जो है वो C1 सेकेंड जो है आ गया। अच्छा जी, जी जी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी रेफरेंस जो है वो y1 प्लस 2y डैश प्लस C1, और L2 किसके बराबर हो जाएगा y2 माइनस y डैश प्लस y2 और प्लस C2 आ गया। तो इसी तरह y3 माइनस y2 प्लस C3, उसी तरह उसके डेरिवेटिव लिए v1 डैश प्लस 2v डैश प्लस 0 इज इक्वल टू 2v2 माइनस जो है वो v डैश प्लस 0 और v3 माइनस जो है वो v2 आ गया। अच्छा जी, अब हमने जो है वो क्या काम किया कि इसमें से हमने देखा कि इक्वेशन नंबर जो है वो 7 एंड 4 से, यानी v1 ये 4v2 आ गया और v2 क्या माइनस v1/4, और इक्वेशन नंबर जो है वो थर्ड से v3 अब हमने जो है वो उसी तरह एक्सेलेरेशन निकाला, a1 जो है वो a2/4 इग्नोरिंग द साइन, तो यहाँ से a2 a1/4 आ गया और a3 आ गया a1/4। ठीक है, अब a1/4 आ गया। अब हमने जो है वो टेंशन निकालने हैं। टेंशन जो है वो इस तरह निकाल ले कि हमने कहा कि T3 माइनस जो है वो W किसके बराबर आ जाएगा, सही है ना, है ऊपर जो है वो टेंशन जो है वो T3 और नीचे जो है वो वेट है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 और ये किसके बराबर हो गया, ये आ जाएगा 12.5। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई 993.5। अब आगे आए बैलेंस ऑफ द पुल्ली बिटवीन केबल 2 एंड केबल 3 जो है वो किया, तो ये T2 जो है वो 2T2 आ गया और ये आ जाएगा T3 जो है वो 993 पॉइंट जो है वो 5 सेकंड आ गया, और यहाँ से जो है वो T2 माइनस T3 इसके बराबर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 यानी 496.75। फिर हमने इक्विलिब्रियम ऑफ द पुल्ली बिटवीन केबल 1 एंड केबल 2 किया, तो T2 T1 और डिवाइडेड बाई T2 आ गया, सही है ना, नीचे
डाउनवर्ड। तो अब हमने 2t1 और -t2 जो है वो किया, तो ये आ जाएगा यानी t2/2, तो ये आ जाएगा 248। तो इस तरह जो है वो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब इस पे आ जाएंगे प्रॉब्लम नंबर है जी 3/28। प्रॉब्लम नंबर 3/28 में आप देखते हैं कि डिटरमिन द वेट ऑफ द सिलेंडर बी विच वुड कॉज ब्लॉक ए टू एक्सिलरेट 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन, 5 फुट पर सेकंड अप द इंक्लाइन, नेग्लेक्ट ऑल द फ्रिक्शन। अब ये देखें जी कि इसमें जो है वो बिल्कुल वही जो है वो काम किया जो हमने चैप्टर 2 में किया था। उसी तरह एस ए और एस बी रेफरेंस जो है वो अपने अपने ले लिए। यहाँ से एल इज इक्वल टू 2 SA प्लस 3YB प्लस सी, और इसी तरह जो है ना वो वेलोसिटी निकाल ली, एक्सेलरेशन निकाल लिया। ए इज इक्वल टू 3/2AB आ गया, इग्नोरिंग द साइन। और ये अब हमने क्या काम किया कि हमने पहले जो है वो 5 फुट पर सेकंड डाउन द प्लेन के लिए सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया जनाब? हमने अलग अलग एफबीटीज बनाई। हमने देखा कि जब ये डाउन द प्लेन जा रहा है तो हमने एक्स डैश डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया और वाई डैश इस तरफ पॉजिटिव ले लिया। सही हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? ऊपर जो है वो साफ जो डबल केबल है इसके साथ ये, तो ये कितना आ जाएगा? ये 2t आ जाएगा, और इधर n आ जाएगा, और इधर जो है वो w आ जाएगा 25। ठीक है, तो हमने क्या काम किया? WA यानी साइन 25 माइनस 2t और इज इक्वल टू W/GA, और AA आ गया। तो हमें जो है वो इसका मैथ का पता है कि 100 पाउंड है, 32.2 है, और एक्सेलेरेशन जो है वो 5 है। सही है, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 13.367। ठीक है, तो अब जो है वो यहाँ से हमने टेंशन की वैल्यू निकाल ली। आगे हम सिलेंडर बी पे आते हैं। तो सिलेंडर बी पे जब हम आते हैं तो कितना हो जाएगा? इसको जो है 3 केबल्स ऊपर जो है वो पुल कर रही हैं, तो 3t आ जाएगा। 3t माइनस आ जाएगा, जो वेट डाउनवर्ड आ जाएगा वो WB आ जाएगा, और WB/G और AB आ जाएगा। अब ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई किया -WB, और ये जो AB है वो कितना आ जाएगा? 2/3AA, और WB/G कितना आ जाएगा? 2/3 सही हो गया। यानी AB जो है वो असल में किसके बराबर है? 2/3 AA के बराबर है। तो यहाँ से 40 माइनस WB 10/3G आ गया WB, और यहाँ से ये WB जो है वो हमने निकाल लिया। सही है, 40.1। WB की जो है वैल्यू आ गई 36.34। अब हम आ गए जी इस पे बी पे। जब एक्सेलेरेशन जो है वो इसका अप द प्लेन है, जब ये अप द प्लेन जा रहा है तो हमने एक्स डैश इस तरफ पॉजिटिव ले लिया, तो ये उसी तरह जो है वो किसके बराबर हो गया? 2t माइनस WA साइन 25 WA/G इसी तरह आ गया। और अब हमने बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो इसको जब सॉल्व किया तो t की वैल्यू आ गई, नई वैल्यू 28.89। ठीक हो गया। अब सिलेंडर बी पर जब हम आए, सिलेंडर बी को हमने बिल्कुल उसी तरीके से देखा, तो ये WB क्योंकि हमने अब डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिए, क्योंकि सिलेंडर बी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। सही है ना, तो जिस तरफ सिलेंडर मूव कर रहा है हमने उस डायरेक्शन को लेना है हमेशा पॉजिटिव, ताकि इनर्शिया साइड पे नेगेटिव ना आए। तो WB माइनस 3t इज इक्वल टू WB/G, और ये आ गया WB/G इज इक्वल टू AB। तो यहाँ से ये आ जाएगा WB 3 इंटू 28.89, और WB/G और 2/3 ये 5 ये आ जाएगा। तो WB किसके बराबर हो गया? -86.68 और 10/3G WB, और यहाँ से जो है वो WB जो है वो आ जाएगा 86 पॉइंट। तो अब हमने यहाँ से जो है वो WB जो है वो निकाल लिया इसको, यानी सॉल्व करके, तो 96.86 पाउंड, यानी इस केस में ज़्यादा आएगा क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो ए ब्लॉक को अब जो है वो खींच रहा है। ठीक हो गया। अब आ जाए जी प्रॉब्लम नंबर भला कौन सा है इस पे? जी द रैक वाला है, लेकिन हम आगे प्रॉब्लम 3/33 3/33 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस पे आ जाएं।
33 में वो ये कहता है कि during its final approach to the runway, the aircraft speed is reduced from 300 km per hour at A to 200 km per hour at B. Determine the net external aerodynamic force capital R which acts on the 200 megagram aircraft during this interval and find the components of this force which are parallel to and normal to the flight path. अब देखें यहाँ से ए और बी तक जो है वो मूव कर उसकी वेलोसिटीज जो है वो दी हुई हैं। हमने सबसे पहले क्या है कि इसका एक्सेलरेशन देखना है कि ए और बी के दरमियान जो है वो एक्सेलरेशन कितना है। तो आप देखें कि ए और बी जो है वो ये चल रहे हैं, ये आ गए। तो अब हमने डायरेक्ट जो है वो इसमें काइनेमेटिक्स, अच्छा इसमें हमने आर एक्स और आर वाई अभी एज्यूम लगाए हैं। मैंने आर एक्स देखा कि यार इस तरफ यानी टोटल रिएक्शन आर है तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो आर एक्स बन गया और एक आर वाई बन गया। ये मैंने एज्यूम डायरेक्शन जो है ना वो लगाई हैं डाउनवर्ड और इस तरफ जो है वो लेफ्ट की तरफ। जब हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे तो हम फिर इनको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे वेट इसका डब्ल्यू है नीचे, बहरहाल डब्ल्यू बी जो है वो इसके बराबर आ गया 200 और ये 300, ये मिला के हमने ए बी एक्सेलेरेशन डिसेलेरेशन निकाल लिया, वो आ जाता है -0.957, -0.957। सही हो गया। अब हमने अगला टास्क जो है वो ये करना है कि ये जो डिसेलेरेशन आ गया है नेगेटिव, ठीक है ना, तो हमने ये देखना है चूंकि ये बिल्कुल जो है वो इसके साथ यानी इसका मतलब वो इस तरफ जा रहा था तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ए बी लाइन में जो है इसके साथ होना है और उसका एंगल भी थीटा होना है। तो हमने यहाँ से जो है वो क्या काम किया कि ए एक्स जो है जो एक्सेलेरेशन है उसके दो कंपोनेंट जो है वो निकाल लिए। ये आर एक्स और आर वाई जो है ना वो ये गलत लिखा हुआ, यहाँ पे आना था ए एक्स और ए वाई, यानी ए एक्स और ए वाई जो है वो कंपोनेंट आ जाएंगे यानी एक्सेलेरेशन के लिए वो कितने ए एक्स आ जाएगा वो माइनस ए बी कॉस थीटा, चूंकि ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और आर वाई आ जाएगा ए बी साइन थीटा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है समेशन ऑफ एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा एम एक्स, और यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस आर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यानी हॉरिजेंटल जो है वो रिएक्शन निकालना है ना। तो माइनस आर एक्स जो है वो आ जाएगा 200 जो है वो मतलब है उसकी जो है वो मैस है किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना, क्योंकि उसने मेगाग्राम में जो है वो मैस दी हुई है, उसने 200 मेगाग्राम दी हुई है तो हमने किलोग्राम में कन्वर्ट जो है वो इसको किया है। और ए बी जो है वो आ जाएगा, थीटा जो है वो निकाला है, ये ऊपर ये निकाला है कि ए का tan इनवर्स 250/200 7.125। तो ये आ जाएगा आर वाई जो है वो यहाँ से आर एक्स आ जाएगा 189.921, और इसी तरह जब हमने समेशन ऑफ एफ वाई किया तो उसी तरह 0.75 आर वाई जो है वो इसमें से जो है वो आ जाएगा, यानी जब इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -1985.74। अब हमने देखा कि इसका आर वाई नेगेटिव आ गया है और आर एस पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब हमने स्क्वायर करके सम किया तो मैग्नीट्यूड जो है वो ये निकाल ली, ठीक है ना। अब हमने इनको जो है वो आपस में जो है वो प्लॉट किया, तो ये आर वाई आ गया, ये आर एक्स आ गया, हमने इन दोनों का रिजल्टेंट लिया तो ये आर आ गया। अब हमने जो है वो ये इसका फाई जो है वो निकाल लेंगे ना, यानी कि आर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनता है, तो आर वाई बाई आर एक्स आ जाएगा। ये किया तो 84.53 जो है वो 5 का एंगल बन गया। अब हमने दो फोर्सेस लगा दी, एक लिफ्ट है, लिफ्ट जो है वो अप होनी और ड्रैग जो है वो रेजिस्टिव होनी अलोंग द लाइन, सही है। अब हमने देखा कि जो लिफ्ट के साथ एंगल कितना बन रहा है, तो ये अगर फाई था तो लिफ्ट जो कि परपेंडिकुलर है तो ये कितना बन जाएगा, चूंकि ये आर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है फाई, तो वर्टिकल के साथ 90 माइनस फाइव बन गया। तो आगे जो है वो आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है
वो हॉरिजॉन्टल के साथ प्लेन का जितना एंगल होता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ या वो वर्टिकल का भी सेम होता है। तो अब जो है वो आर वाई वर्टिकल है तो लिफ्ट के दरमियान भी एंगल थीटा आ गया। तो आपने देखा कि आर कॉस 90 माइनस जो है वो 5 प्लस जो है वो थीटा आ गया। सही है। 19 पॉइंट जो है वो आर हमें पता है वैल्यू दी हुई है, तो इसके अंदर ये एंगल पुट किए तो यहाँ से लिफ्ट की वैल्यू ये आ गई। आगे ड्रैग बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो निकालना है, तो ड्रैग की वैल्यू साइन 12.5 जो है वो ये आ गया, तो 434.7 आ गया। आगे आ जाए जी प्रॉब्लम मैंने जो सॉल्व किया है वो प्रॉब्लम है ये वाला 3/34। अब 3/34 प्रॉब्लम जो है वो इसमें वो कहता है कि a heavy chain with a mass rho per unit length is pulled by a constant force capital P along a horizontal surface consisting of a smooth section and a rough section. The chain is initially at rest on the rough surface with x is equal to 0 if the coefficient of kinetic friction between the chain and the rough surface is mu k. Determine the velocity जो है वो v of the chain when x is equal to L. The force capital P is greater than mu k rho gl in order to जो है initiate the motion. जी, तो ये रफ जो है वो सरफेस है, इनिशियली सारी जो है वो चेन यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद जो है वो स्मूथ सेक्शन में जो है वो उसको, और यहाँ से जो है वो एक्स उसका मैयर हो रहा है। अच्छा जी, तो ये जो है वो चीज आ गई। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है वो उसने कहा कि मैस पर यूनिट जो है वो लेंथ जो है वो m/l वो रो है, तो टोटल मैस जो है वो किसके बराबर बन गई, वो बन गई जी यानी कि टोटल मैस जो है वो m आ गई रो l के बराबर। अब वेट कितना बन गया, साफ जर mg होता है तो रो gl आ गया। अब एफ के किसके बराबर होता है, वो म्यू के एन के बराबर होता है, तो म्यू के जो है वो डब्ल्यू हो गया, तो म्यू के रो जी एल, तो ये हमारे पास एफ के बन गया। अब हमने जो है वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ये लिखा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखें यहाँ पे जब जो है वो जितना पोर्शन जो है वो चेन का स्मूथ सेगमेंट पे आता जाएगा सेक्शन पे, उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो जीरो होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर टोटल जो है वो चेन जो है वो सारी इस पे आ जाती है, तो इसका मतलब है कि उस पर जो एवरेज फ्रिक्शन फोर्स रह जाएगी, यानी इधर जीरो है और इधर जो है वो एफ के बराबर थी, तो जो है वो उसकी जो नेट फोर्स जो है जब ये सारी चेन जो है वो स्मूथ सेक्शन पे आ जाएगी, तो उसकी नेट फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आधी रह जाएगी। सही है ना। तो हमने क्या काम किया कि 0 प्लस एफ के डिवाइडेड बाई 2 दोनों वैल्यूज लेनी फ्रिक्शन फोर्स की, और एवरेज फ्रिक्शन फोर्स जो कि हमने कांस्टेंट फोर्स लेनी होती है, तो हमने उसको कर दिया हाफ जो है वो एफ के कर लिया। ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्टेप है कि फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी हाफ बिकॉज द पोर्शन ऑफ द चेन विच हैज क्रॉस द रफ सरफेस हैज जीरो रेजिस्टेंस, सो द ओवरऑल फ्रिक्शन मस्ट बी हाफ। ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आगे भी वो रफ सरफेस पे जो है वो जा रही थी चेन। ठीक है ना। तो आपने स्मूथ सेक्शन के लिए क्या है वो इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स को हाफ कर दिया, और ये किसके बराबर है, मैस उसकी जो है वो रो एल है और ए आ गया। यहाँ से जो है वो पी माइनस जो है वो म्यू के रो जी एल बाई 2 आ गया, और ये जो है वो ए आ गया, ए इसके बराबर हो गया पी माइनस जो है वो ये बाई 2 आ गया। तो अब हमने जो है वो वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल और 2al डिस्टेंस होता है 2s, तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 2 into p माइनस जो है वो हाफ म्यू के रो जी एल बाई ए। ठीक हो गया, ये रो के बराबर हो गया, तो ये आ जाएगा 2 बाई जो है वो रो ये p। अब हमने इसको जो है वो स्क्वायर रूट लिया, तो 2 बाई रो और इंटू पी माइनस जो है वो ये आ गया, तो 2p बाई रो, और ये कितना आ जाएगा, ये हाफ यानी रो के साथ रो कैंसिल होगा, म्यू के जी एल। ठीक हो गया। तो ये जो है वो इस तरह जो है वो सॉल्व हो गया। अब हमने आगे प्रॉब्लम मैंने जो किया है वो है 35 ने किया, उससे आगे है जी 36 जो है
वो प्रॉब्लम जो है वो देखें कि इसमें ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। 3/36 में उसने कहा कि द स्प्रिंग कांस्टेंट के 200 न्यूटन पर मीटर इज अटैच्ड टू बोथ द सपोर्ट एंड द 2 किलोग्राम सिलेंडर which slides freely on the horizontal guide. If a constant 10 Newton force is applied to the cylinder at time t is equal to 0 when the spring is undeformed and the system is at rest. Determine the velocity of the cylinder when x is equal to 40 millimeter. Also determine the maximum displacement of the cylinder. Equilibrium position जो है वो उसने ये बताई है और 200 मीटर ये है, 2 किलोग्राम और 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। अब हमने 36 जो है वो हमने इसको जो है वो कैसे जो है वो करना है। देखें सिलेंडर की एफबीडी बनाई तो हमने देखा कि 10 न्यूटन फोर्स कांस्टेंट इस तरफ है, तो इधर कितनी आ जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स। देखें रिस्टोरिंग फोर्स उसी तरह आ जाएगी क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है वो इनिशियली जो है वो 0 है और मैक्सिमम जो है वो जब 40 मीटर वो के एक्स है, तो हाफ के एक्स यानी हमने एवरेज स्प्रिंग फोर्स निकालनी है क्योंकि हमें न्यूटन सेकंड लॉ में कांस्टेंट फोर्सेस जो है वो हमें जो है वो चाहिए, क्योंकि F10 कांस्टेंट है तो इसके साथ जो है वो इसको कांस्टेंट 40 मीटर पे करने के लिए क्या है, क्योंकि इनिशियली 0 होती है और जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट होती है, तो इस वजह से क्या है फाइनल फोर्स आ गई हाफ के एक्स और इनिशियल आ गई 0। तो हमने दो फोर्सेस को सम किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो एवरेज फोर्स जो है वो स्प्रिंग फोर्स आ गई वो इस तरफ रिस्टोरिंग। तो ये आगे W और ये ए एक्स इस तरफ है, समेशन ऑफ एक्स एम ए एक्स आ गया, एफ माइनस जो है वो यानी रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स बाई 2 आ गई और ये इधर कितनी आ गई, मैस 2 किलोग्राम है तो 2 ए एक्स आ गया, 10 माइनस जो है वो 200 और एक्स जो है वो 40 बाई जो है मीटर में कन्वर्ट कर दिया 1/2 है, तो यहाँ से ए एक्स आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब हमने जो है वो वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो मकसद किया, तो प्लस 2x आ गया और इज इक्वल टू 40 बाई जो है वो 1000 आ गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 3 एंड 0.04। ठीक है, और ये आ गया v आ जाएगा 0.489। ठीक हो गया। तो अब जो है वो हमारा यानी आंसर भी आप इसका जो है वो चेक करें तो 3/36 का यही जो है वो ये आंसर आता है, पॉइंट जो है वो 49 आ जाता है, 0.489 हमारा आ जाता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया। आगे आ गया जी कि इसकी जो है वो आपने मैक्सिमम जो है वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या है, हम बिल्कुल वही काम करेंगे। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल जो है वो 10 फोर्स इस तरफ लग रही, इधर हाफ के और ये कितना आ जाएगा एक्स एम आ जाएगा, सही है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये किसके बराबर हो जाएगा 2x के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक्सेलेरेशन आपने नया जो है वो निकालना है, क्योंकि अब एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट होता है, तो अब हमने देखना है कि उसकी न्यू वैल्यू जो है वो कितनी है, जो कि अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो ए एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 5 और यानी इधर 2 पे डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, तो 1/4 200 के की वैल्यू है, तो 5 माइनस 50 एक्स एम आ गया, तो ए एक्स 5 माइनस जो है वो 50 एक्स एम के बराबर आ गया। अब हमने जो है वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यूज़ की, तो हमने देखा कि फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल भी 0, तो ये 2 इंटू 5 माइनस 50 एक्स एम और इंटू एक्स एम आ गया। तो अब हमने जो है वो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि 2 भी 0 नहीं और एक्स एम भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब है 5 माइनस 50 एक्स एम जो है वो क्या 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमने एक्स एम की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई 5/50.1 मीटर या आ गई यानी 100 मिलीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बिल्कुल उसी तरह अब हमने प्रॉब्लम नंबर 3/37 पे आ जाते हैं। तो 3/37 भी उसी तरह जो है वो हमने किया कि इसका वेट प्रॉब्लम पढ़े स्टेटमेंट। वो कहता है द 4 पाउंड कॉलर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट अगेंस्ट द लाइट इलास्टिक स्प्रिंग which has a stiffness of 10 pound per inch 10 pound per inch and has been compressed a distance of 6 inch. Determine the acceleration A of the collar as a function of the vertical displacement x of the collar measured in
जो है वो फीट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज, फाइंड द वेलोसिटी v ऑफ द कॉलर व्हेन x इज इक्वल टू 0.5 फीट, फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। अब ये जो है वो मकसद है, आपने देखना है कि 6 इंच जो है वो यानी कि कॉम्प्रेस हुआ है और वर्किंग बिल्कुल जो है वो उसी तरह ही है कि हम एफ बी डी में आ गए तो एक्स हमने अब पॉजिटिव लिया है और हाफ के एक्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स जो कि वो कंप्रेस कर रहा है वो अपवर्ड्स हो जाएगी। ये एवरेज जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। ये बात याद रहे कि स्प्रिंग के फोर्स में जब आपने जो कि वेट उसका कांस्टेंट है तो आपने कभी भी इसको जो है वो सिर्फ के एक्स नहीं लेना, हाफ के एक्स लेना न्यूटन सेकेंड लॉ में, सही है। तो जो एवरेज जो है वो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी वो हाफ के एक्स हो जाएगी। तो के आ जाएगा यानी कि 10 पाउंड पर इंच, इसको पाउंड पर फिट में कन्वर्ट कर लें तो पाउंड पर इंच क्या है, कितना किसके बराबर हो जाएगा, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 12 इंच बाई 1 यानी पाउंड, यानी 120 पाउंड पर फिट आ गया के। अब हमने एफ के एक्स एम ए एक्स निकाल लिया तो हाफ के एक्स जो है वो साफ जरे अपवर्ड है और वेट जो है वो डाउनवर्ड है, एम 4/32.2 आ गया ए एक्स। तो यहाँ से हमने देखा कि ए एक्स जो है वो ये यानी कि हमारे इन टर्म्स ऑफ जो है वो एक्स ये आ गया 8.0560 एक्स माइनस 4 पर सेकेंड। अब ए एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, यानी वैल्यूज जो है वो पुट की तो 6 जो है वो इंच तक कंप्रेस होना है, ठीक है। तो यानी 0.5 फुट तक बनता है तो ये कितना बन जाएगा, यानी 6/12, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो फीट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये आ जाएगा -4। यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा ए एक्स का वो आ जाएगा 209 पॉइंट जो है वो 3। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा और वी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 209.3 एंड 0.5। तो यहाँ से यानी वेलोसिटी का फार्मूला जो है वो लगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as वाला। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन हमारे पास आ गया है तो ये आ जाएगा वेलोसिटी 14.467 फीट, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर जो है वो था, इसका आंसर भी चेक 37 था। तो ये देखें 3/37 का जब x 0.5 फीट है तो वेलोसिटी कितनी है 14.47। तो इसका मतलब है हमारा आंसर भी बिल्कुल जो है वो ठीक है, ठीक हो गया। अब हमने जो है वो ये काम किया कि अगला प्रॉब्लम जो है वो कौन सा बनता है, हाँ जी, एलिवेटर वाला। अब एलिवेटर वाला अच्छा जी, तो 3/ जो है वो 38 टू कॉन्फ़िगरेशंस फॉर रेजिंग एन एलिवेटर आर शोन। द एलिवेटर ए विद attached hoisting motor and drum has a total mass of 900 kilogram and elevator B without motor and drum has a mass of 900 kilogram. If the motor supplies a constant torque of 600 Newton meter to its 250 millimeter diameter drum for 2 seconds in each case, select the configuration which results in a greater upward जो है upward acceleration and determine its corresponding velocity v of the elevator 1.2 seconds after it starts from rest. The mass of the motorized drum is small, thus permitting it to be analyzed as though it were in equilibrium. Neglect the mass of the cables and the pulleys and all friction. अब इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कॉन्फ़िगरेशन ये दी हुई है जहाँ पे मोटर ये लगी हुई है और साथ इसमें जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये दी हुई है। तो अब हमने ये जो है वो काम ये करना है कि एलिवेटर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ए देखें। तो ए केस में जो है वो
आपने बिल्कुल उसी तरह जो है वो ऊपर जो है वो यानी टेंशन जो है वो कितने 1 2 3 3 टेंशन की वैल्यूज आ जाएंगी एलिवेटर को जो पुल कर रही हैं, जबकि बी केस में 2 आ जाएंगी। सही है। और उसके बाद आगे देखते हैं कि ये हमने जो है वो इसको कैसे किया है। कॉन्फ़िगरेशन ए जो है वो की है, तो अच्छा जी, कॉन्फ़िगरेशन ए में वो कहता है कि टेंशन फोर्स इन द केबल और एलिवेटर किसके बराबर हो जाएगी, यानी टॉर्क और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द ड्रम, यानी टॉर्क और डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द ड्रम। टॉर्क जो है वो 600 जो है वो न्यूटन मीटर दिया हुआ है, तो उसका जो है वो रेडियस कितना आ गया, वो आ गया है उसका रेडियस आ गया जी 40 जो है वो 250 डिवाइडेड बाई 2, 4800 न्यूटन जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई है टेंशन की। तो अब हमने जो है वो ये वैसे केबल का रिलेशन निकाल लिया है, सही है ना, V इज इक्वल टू वी एम बाई टू। अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ टू ईच कॉन्फ़िगरेशन ए। कॉन्फ़िगरेशन ए पे लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 3t, सही है ना। ये जो है कॉन्फ़िगरेशन ए के केस में क्या हो जाएगा, ऊपर जो है वो 3 टेंशन है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये देखें कि 1 2 3 केबल ऊपर खींच रही हैं, तो हम जो है वो क्या डायरेक्ट जो है वो लिख लेंगे, यानी 3t माइनस जो है वो आ जाएगा 1900, उसका जो है वो वेट है 9.81, और 900 जो है वो आ जाएगा ax। सही हो गया। अब हमने यहाँ से जो है वो इसको किया तो ये आ जाएगा 14.4 और माइनस 8829 आ जाएगा, तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया 6.19 जो है वो केस ए में। कॉन्फ़िगरेशन बी में देखा तो यहाँ से जो है वो ऊपर कितने पोर्शन है, सेगमेंट हैं, वो 2 हैं, तो यहाँ से 2t आ गया, माइनस जो है वो 900 मल्टीप्लाइड बाई जो है वो 9.81 और 900 ax आ गया। तो यहाँ से जो है वो आंसर जो है वो ax इसका निकाला, तो ये आंसर आ जाता है ax 0.856 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एक्सेलेरेशन है वो ए केस में ज्यादा आ रहा है, तो ए कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दैट इज रिक्वायर्ड। अब केस ए में जो है वो वेलोसिटी कितनी आ जाती है 7.43 आ जाती है, जो कि v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी वाला फार्मूला लगाया 1.2 सेकेंड पे। सही है। तो केस बी में जो है वो वेलोसिटी आ जाती है 1.0272। सो द केस ए जो है वो प्रोवाइड्स ग्रेटर एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू, ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया। अब आ जाए जी 3 उस पे 40 पे आ जाए। 3 जो है 40 में वो कहता है कि a spring loaded device imparts an initial vertical velocity of 50 meter per second to a 0.5 kilogram ball. The drag force on the ball is Fd 0.002 v square, where Fd is in newtons when the speed v is in meter per second. Determine the maximum altitude each attained by the ball with drag considered and drag neglected. सही है। तो ये जो है वो प्रॉब्लम है कि इस पर जो है वो यानी इसको वेलोसिटी जो है वो इनिशियल जो है वो 50 मीटर मिली है, और ये तो अब हमने ड्रैग यानी ये वेरिएबल जो है वो वेलोसिटी का जो है वो प्रॉब्लम है, यानी वी नॉट कितने आगे 50 मीटर पर सेकंड और एम जो है 0.51 किलोग्राम दिया हुआ है, तो एफ डी ड्रैग फोर्स है, ये अपोजिट होगी और वेट भी इसका अपोजिट होगा। तो ड्रैग कंसीडर्ड हम केस की तो एफ डी क्या है 0.002 वी स्क्वायर के बराबर है। एफ बी डी से हमने देखा कि जो है वो अप मूव कर रहा है, तो माइनस वेट भी नीचे और एफ डी भी नीचे है, तो 0.15 ए के बराबर जो है वो एक्सेलेरेशन कितना है, ये आ गया ए और मैस उसके आगे 0.15। तो यहाँ पर जब हमने इसको जो है वो सॉल्व किया तो ए किसके बराबर आ जाएगा, वो -0.15 जी प्लस 0.002 वी स्क्वायर बाई ए। तो अब हमने इक्वेशन लगाई वी डी बी इज इक्वल टू ए डी एस लगा ली, ये पहले काइनेटिक्स लगा ली, न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सेलेरेशन निकाल लिया, और यहाँ से आगे जो है वो हमारे पास आ गई काइनेमेटिक्स। तो माइनस जो है वो 0.15
हाँ जी, 0.15 जो है वो ये आ गई और इसका अब जो है वो हमने उसी तरह जो है वो ये वर्क किया कि इसका जो है वो इंटीग्रल जो है वो कंप्लीट किया। इंटीग्रल पूरा करने के लिए जो है वो 0.15 जो है वो ये आ गया और इधर जो है वो 0.002 आना है 2v, तो ये साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, v नॉट ये आ गया। s इज इक्वल टू एस नॉट और ये एल एन जो है वो अपर और लोअर लिमिट जो है वो ये आ गई और -0.1504 ये आ गया। और इधर जो है वो जब हमने इसमें लिमिट लगाई, पहले फाइनल लिमिट लगाई और फिर माइनस इनिशियल लिमिट, तो ये जो है वो हमने लिमिट्स इस पे लगाई, तो इसमें जो है वो ये 55.54 आ गया है आंसर। और इस प्रॉब्लम का आंसर भी हमारा बिल्कुल जो है वो ये देखें 3/40 प्रॉब्लम है, तो ये आ गया जी। जब ड्रैग केस में 55.5 आ गया, हमारा आंसर भी बिल्कुल जो है वो ये ओके है। अच्छा जी, अब ड्रैग जब नॉट इंक्लूडेड है तो फिर तो सीधा एक्सेलेरेशन जो है वो माइनस जी के बराबर है। डायरेक्ट जो है वो इक्वेशन लगाएं, v इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, तो ये आ जाता है 127.4। अब ये जो है वो लास्ट प्रॉब्लम जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो ये है, वो ये है कि द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द कॉन्फ़िगरेशन शोन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। डिटरमिन द determine the time t when the block of mass m1 contacts the lower stop of the body of mass m2. Also determine the corresponding distance s2 traveled by m2. Use the values m1 0.5 kilogram, m2 is equal to 2 kilogram, mu s 0.25 और mu k 0.2 and d is equal to 0.4 मीटर। सही है, ये सिचुएशन है। अब उसने जो है वो मैस m1 जो है वो स्मूथ सरफेस पे इसके अंदर पड़ी हुई है, डिस्टेंस d जो है वो इसके दरमियान गैप है, और मैस m2 जो है वो म्यू एस म्यू के जो है उसके कनेक्टिव फ्रिक्शन दिए हुए हैं। तो आपने सबसे पहला एनालिसिस ये करना है, देखना है कि क्या ये कंबाइंड यूनिट अपने वेट के अंडर नीचे मूव करती है या नहीं करती, म्यू एस और म्यू के जो वैल्यूज दी हुई हैं। उसके बाद आपने जो है वो बाकी एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने m1 ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। लेट अस सी वेदर सिस्टम मूव्स विद अंडर इट्स ओन वेट। तो हमने जो है वो ये काम किया, ये इसकी जो है वो अलग अलग एफबीडी जो है वो हमने ये भी बना ली है, और साथ हमने पहले स्टैटिक्स लगाई, समेशन ऑफ एफ एक्स डैश जो है वो 0, ठीक है ना, डाउनवर्ड। तो हमने एफ जो है वो एक्चुअल फ्रिक्शन फोर्स एज्यूम्ड भी लगाई है, और कितना आ जाएगा, क्योंकि देखें जब वो स्टैटिक हम लगा रहे हैं तो ये दोनों जो है वो कंबाइंड यूनिट है ना, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, W1 W2 ये टोटल वेट आ जाएगा और इसका साइन 20 कंपोनेंट आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हम क्या लिख लेते हैं, m1 प्लस m2 इंटू जी साइन 20 आ गया, यानी f आ गया 0.342 m1 प्लस m2 जी। तो हमने ये वाली वैल्यू जो है वो इसको हम इसी तरह कंपेयर करेंगे। अब हम निकालते हैं जी के समेशन ऑफ, हमने अब नॉर्मल रिएक्शन टोटल निकालना है। समेशन ऑफ एफ वाई डैश 0 है फॉर m2 के लिए निकाला, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस n1 प्लस n2 माइनस, जो कि देखें इसमें जो टोटल यानी कि जो रिएक्शन बन गए हैं वो दो जो है वो बन गए, n1 प्लस n2 माइनस w cos 20, ठीक है। और जो है वो m1 के लिए जो है समेशन एफ एफ वाई निकाला है, तो n1 माइनस जो है वो w cos 20 n1 mg cos 20। अब हमने इक्वेशन नंबर जो है वो 2 के अंदर n1 की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से जो है वो n2 की वैल्यू m1 प्लस m2 g cos 20 आ गया। और यहाँ से इसका मतलब है कि एफ एस के अंदर जो है, चूँकि एफ एस म्यू एस n2 के बराबर आना ना टोटल नॉर्मल रिएक्शन, तो वो आ जाएगा कितना के 0.25 और प्लस जो है वो m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा g cos 20 और 0.2349 m1 प्लस m2 जो है वो g के बराबर आ गया। अब आगे आए तो हमने क्या काम किया कि f इज ग्रेटर देन एफ एस, ये इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने देखा कि 0.2349 है fs और m1 m2 तो सेम है, तो यहाँ पे जो है वो f था 0.34, तो ये ज़्यादा था, तो इसका मतलब है
कि जो फ्रिक्शन फोर्स होनी है वो एफ के बराबर होनी है म्यू के N2 0.2 M1 प्लस M2, तो यानी 0.1879 जो है वो एफ के आ गया। अब कैनेटिक्स आ गई, समेशन ऑफ एफ एक्स डैश अलग अलग लगाया फॉर M2 पे माइनस एफ के प्लस M2 जी साइन 20 आ गया M2 एक्स डैश, और 0.1879 ये आ गया M2 और M2 जी साइन 20 और आ जाएगा M2 ए एक्स। तो यहाँ से ए एक्स डैश निकाला तो वो आ जाएगा पॉइंट जो है ये देखें साइन 20 असल में क्या है, ये 0.342 के बराबर होता है, तो M2 जी आ गया और ये आ जाएगा माइनस 0.18 M1 जी और प्लस आ जाएगा 0.1879 M2 जी। तो यहाँ से M2 जी जो है वो क्या किया, नेट रिजल्ट निकाला तो 0.14 M2 जो है वो आ जाएगा और माइनस आ जाएगा 0.1879 M1 इंटू जी। ए एक्स डैश आ गया डिवाइडेड बाई M2 आ गया। तो यहाँ से ए एक्स डैश की वैल्यू जो है वो हमने वैल्यूज इनपुट की M2 की और M1 की वैल्यू 2 पे, तो हमारे पास ये आ गया 0.10718 जी। तो 4-5 डेसिमल तक ये वैल्यू लेनी है जो कि 0 से लेस है। अब हम जाते हैं जी एफ एक्स फॉर M1 के लिए हमने निकाला कि एक्स डैश में क्या हो जाएगा M में एक्स डैश और M2, तो वहाँ पे सिर्फ जो है वो उसका यानी कि वेट है, यानी जो कि एक्स डैश डायरेक्शन में है, तो W साइन 20 आ गया, ठीक है, और M में एक्स डैश आ गया, तो यहाँ से एक डैश आ गया G साइन 20.342 जी। तो अब हमने अगला टास्क जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये करना है, क्योंकि जो ब्लॉक ऑफ मैस M1 है वो M2 पे रखा हुआ है, तो हमने देखना है कि उसने जो डिस्टेंस D ट्रेवल करना है वो रिलेटिव एक्सेलेरेशन के साथ जो है वो ट्रेवल करना है। तो हमने रिलेटिव एक्सेलेरेशन निकाला है 0.342 जी माइनस 0.10718 जी। तो हमने देखा कि उसका रिलेटिव एक्सेलेरेशन जो है वो आ जाएगा 0.342 माइनस जो है वो इंटू जी के बराबर आ गया 0.2348 जी, ये आ जाएगा रिलेटिव एक्सेलेरेशन M1 का M2 के लिहाज से। अब हमने उसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट है फिर हमने M2 का देखा कि M2 ने जो डिस्टेंस उस सरफेस पर करना है, क्योंकि M2 जो है वो मूव कर रही है, सही है, तो S इज इक्वल एस डी के बराबर है, वो हमें दिया हुआ है, तो S नॉट जीरो है, V नॉट भी जीरो है, और हाफ के, और ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन यहाँ हमें पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1.589, ये सॉल्व किया तो यहाँ से टी स्क्वायर आ गया 0.3473 और टी आ जाएगा 0.589 सेकंड ये। तो हमें पता चल गया कि उसको जो है वो यानी इतना टाइम लगेगा ये इसको जो है वो डिस्टेंस डी ट्रेवल करने में ब्लॉक ऑफ मैस M1 को। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैस M2 इन टाइम 0.589 सेकंड, यानी जब जो है वो छोटा ब्लॉक M1 जो है वो डिस्टेंस डी ट्रेवल कर लिया, तो उस टाइम के अंदर जो एक्सेलेरेशन जो नीचे वाला ब्लॉक है उसका ए एक्स डैश एब्सोल्यूट था, जो कि वो सरफेस के लिहाज से था, तो उस टाइम में जो है वो उसका कितना जो है वो उसको डिस्टेंस जो है वो उसने ट्रेवल किया है, तो वो इक्वेशन जो है दोबारा लगाई। टाइम हमने जो है वो डिस्टेंस डी वाला जो है वो इसमें यूज करना है हाफ 1.05143 और ये आ जाएगा 0.589 स्क्वायर, और यहाँ से एस आ जाएगा 0.18238 यानी 0.1824 मीटर आ गया। तो ये जो है वो इस तरह आपने सारे प्रॉब्लम जो है वो इसको देख लेने हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है, तो अदरवाइज आई एम फिनिशिंग द मीटिंग, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।